रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 55 सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन का पोर्शन नंबर 16, ठीक है। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि जी ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है सिक्योरिटी ऑपरेशंस का, और उसके बाद हम CISSP की आखिरी डोमेन में कदम रख लेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस थोड़ा सा कैचअप। अभी लास्ट 3-4 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफेंस इन डेप्थ देखा, फिजिकल सिक्योरिटी देखी जिसमें गेट एंड फेंसेस देखी, लाइटिंग के बारे में ध्यान थोड़ा सा पढ़ा, लक्सिस का ध्यान रखना, लक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं। एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, वो जो एक्सेस कार्ड्स की बात की, इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, की लॉक्स की बात की, लॉक्स किस किस किस्म के होते हैं, फेस सेफ और वॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक जो है कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे ख्याल में, मैक्सिमम हुआ तो 10 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है। पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी इज़ अ पैरामाउंट थिंग फॉर एवरीवन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम लोग अगर हम लोगों के पास कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ह्यूमन बीइंग जो सा है या कोई ह्यूमन लाइफ है इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट, ठीक है। कभी एनवायरमेंट डिज़ाइन किया जा रहा होता तो उसमें आप ध्यान रखते हो कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और पर्सनल्स आर बिकमिंग मोर मोबाइल, मोर कंसर्न रिगार्डिंग देयर प्राइवेसी। अब लोग जो उनसे बहुत कंसर्न भी हैं अबाउट देयर प्राइवेसी, कि अगर वो अपना डाटा दे रहे हैं या अगर उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग हो रही है तो वो किस किस्म की हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप से फॉर एग्जांपल जर्मनी में है, ठीक है, और पूरी दुनिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पर्सनल प्राइवेसी है वो पूरे यूरोप के अंदर है, और यूरोप से फिर थोड़ी सी कम जो सी है वो फ्रांस के अंदर है, फ्रांस से कम जर्मनी के अंदर है। ये 3-4 लॉज का मुझे पता है, स्कैंडिनेवियन का मुझे इतनी अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है। तो ये दुनिया में यानी जर्मनी इज़ द टॉप क्लास कंट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल है जर्मनी के अंदर, और अगर आपने किसी की ईमेल लॉग्स चेक करनी है या प्रॉक्सी सर्विसेज चेक करनी है तो यू नीड टू कंसल्ट विद योर लीगल गाइड, ठीक है। तो फाइनली पर्सनल अंडर ड्रेस, ड्रेस जो सा है उसको उर्दू में या हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो दबाव को कहते हैं, ठीक है ना, कि किसी कनपटी पे आप बंदूक रख दें, ठीक है, तो स्पेशल सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो सा है वो ट्रेन करना पड़ता है। नॉर्मली बैंक्स के अंदर जो वो टेलर के लोग होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है ड्रेस ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। तो पर्सनल सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इन्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं और आप अगर पर्सनल सेफ्टी या पर्सनल प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है वो हो नहीं सकती, ठीक है। आप कहें यार हम लोगों ने ना कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सीक्रेट है और ये 6-7 लोग जो उनसे ट्रेड सीक्रेट को एक्सेस करते हैं, इन सब के ऊपर ना CCTV लगा दिया जाए। ना एम्प्लॉय मानेगा ना कंपनी मानेगी, कंपनी कहेगी ये नहीं हो सकता, ठीक है। किसी एक्सेप्शनल केसेस के अंदर शायद हो जाए। प्राइवेसी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्राइवेसी की बात। जिस तरह ये मैंने अभी ये पिक्चर जो सी है ये यही चीज़ डिपिक्ट कर रही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मुझे पेन पकड़ लेना ना, ठीक है, कि आप जौन सा है किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी। हर बंदा चाहता है कि उसे प्राइवेसी मिले, क्योंकि हम अक्सर ऑफिस के अंदर बैठे हुए ही अपनी फैमिली को फ़ोन कर रहे होते हैं, अपना को पर्सनल काम भी कर लेते हैं, ठीक है। बट वेरीज फ्रॉम कल्चर एंड पर्सन, ठीक है। पर्सन पे भी डिपेंड करता है और कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसा भी मैंने पहले बात बताई है कि जर्मनी के अंदर आप इस तरह की प्राइवेसी जो सी है बहुत कंसर्निंग होती है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ मॉनिटरिंग इंडिविजुअल विद इन द लॉ ऑफ द कंट्री। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब अगर यूरोप के अंदर चले जाएं तो ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपने किसी इंडिविजुअल को मॉनिटर करना है तो फिर वो IT एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी के अंदर आएगी, ठीक है। IT एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी के तहत आप उनकी ईमेल्स, आप उनके पासवर्ड्स, आप उनके तमाम चीज़ें जो सी हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी एंड द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, ठीक है। और कभी भी आप सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो देते हैं उसमें नहीं बताते हम मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, दे वुड फ्रीक आउट, ठीक है। एक्सेप्टेबल टू प्लेस अ CCTV कैमरा इज पब्लिक पार्किंग लॉट, मगर कहीं लॉकर रूम्स के अंदर या जो है और प्राइवेट एरियाज़ के अंदर आप जो सा CCTV नहीं लगाते, ठीक है, या इंडिविजुअल के ऊपर CCTV नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर जो सा है कि इसमें 2 अप्रोचेज़ हैं।
ठीक है, जब सीसीटीवी लगाने की बात आती है तो दो अप्रोचेज हैं, एक होता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल की अप्रोच और एक इन्वेस्टिगेटर की अप्रोच। इन्वेस्टिगेटर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आ जाए उसके पास, तो वो कहता है हर जगह कैंप सीसीटीवी लगा दो। सिक्योरिटी प्रोफेशनल इंटरेस्टेड होता है सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। तो आप इन्वेस्टिगेटर नहीं, आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो। आपने जो स्टाफ है उसका भी ख्याल रखना है और आपने ख्याल रखना है सिक्योरिटी क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आपने जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी पॉलिसी इज की टू इंश्योर द प्राइवेसी रिलेटेड टू द कंप्लाइंट्स आर मिनिमाइज्ड, ठीक है, रिलेटेड कंप्लेंट्स आर मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लोगों को बताई जाए, ठीक है। उनको नॉर्मली आईटी एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी हर साल साइन करवाई जाती है कुछ कंपनीज़ के अंदर। कुछ कंपनीज़ जो सी हैं वो एक दफ़ा ही साइन करा देती है मगर बार बार रिमाइंडर देती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो सा है कि भाई मेरी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुई, मेरी ये तो नहीं हुआ। मुझे काफ़ी दफ़ा कुछ लोगों के साथ सिटिंग करने का मौका मिला, दे हैव सीरियस कंसर्न्स अबाउट द प्राइवेसी। कितने लोग देख सकते हैं, क्या तुम देख सकते हो, क्या तुम मेरी ईमेल पढ़ सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम सीएफओ की ईमेल पढ़ सकते हो, क्या तुम सीईओ की ईमेल पढ़ सकते हो। सीईओ ने इनडायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ माई पासवर्ड। मैं कहा नहीं जी, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और इसके ऊपर फिर आपको ऑडिट भी होता है, ऑडिट ट्रेल्स भी होता है। तो बेस्ट आंसर टू माय सीएफओ वाज कि येस देयर इज़ अ वे टू फाइंड इट आउट, ठीक है, तरीक़ेकार हैं, मगर इसके पीछे ऑडिट ट्रेल भी है, ठीक है। कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि सिक्योरिटी टीम से भी वो उस चीज़ को बाईपास करके देख लेगा। कल को अगर आपको क्वेश्चन है कि किसने देखा है, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट, ठीक है। उसके पास ड्यू रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि जिससे वो जस्टिफाई करे कि हाँ मैं ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस से गुजर के ये एनालिसिस कर रहा था कि मुझे एक सिक्योरिटी अलर्ट आई थी, मैंने उधर से लॉग देखी, फिर मुझे देखा कि सीईओ का पीसी है, सीईओ के पीसी से फर्दर कि अगर आप वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं सीईओ के पीसी को तो वो तो हर चीज़ पे लॉगिन करेगा। मगर अगर आप उसके पीसी पे डबल बैक स्लैश करके और आपके पास एडमिन राइट है $C करके उसके माई डॉक्यूमेंट्स में या माई डाउनलोड्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, अंडर किसी के अकाउंट विदाउट एनी रीज़न, तो इस नॉट अ वैलिड रीज़न। ट्रैवल जो सा है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई है आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली, और जिस डेस्टिनेशन कंट्री पे ट्रैवल की बात होती है वो मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, कोरिया, रशिया और इस तरह के, ठीक है, जो कॉरपोरेट एस्पियोनाज और साइबर काउंटर इंटेलिजेंस टाइप की चीज़ें जो उनसे कंट्री करते हैं, ठीक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे दो कंपनीज़ के अंदर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़े जिसमें एग्जेक्टिव इन कंट्रीज़ में जाते थे तो उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो ट्रेड सीक्रेट ना लेके जाएं, कंपनी लैपटॉप ना लेके जाए, ठीक है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ऑप्शन है, और ये भी एक जगह यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है। साइलेंट ओएस, ठीक है। साइलेंट ओएस एक एक्चुअली ब्लैक मोबाइल है, ठीक है, जो प्राइवेसी को देख के बनाया गया है, ठीक है। मगर मेरा फेथ इसके अंदर इतना नहीं है क्योंकि ये एंड्रॉयड बेस्ड है, मगर दे क्लेम्स कि अलॉट ऑफ बिग ब्रांड्स यूज इट, ठीक है। कि अगर कोई एग्जैक्टिव मुल्क से बाहर जा रहा है और उस कंट्री में जा रहा है तो हम उसे ये बर्नर फ़ोन, जिसे आप लोग अक्सर मूवियाँ देखते हैं एडवांस किस्म की, तो उसमें बर्नर फ़ोन का नाम लेते हैं, ठीक है। ये बर्नर नहीं है मगर ये साइलेंट ओएस है कि यानी ये इसमें हर चीज़ इंक्रिप्शन को बहुत फोकस किया हुआ है, प्राइवेसी को बहुत फोकस किया हुआ है, ठीक है। इन मोस्ट कंट्री यू हैव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक हो गया। कम्युनिकेशन कैन बी इंटरसेप्टेड, हो सकती है, वायरलेस डिवाइसेस आर स्पेशली वल्नरेबल, ठीक है। फोन्स can turn on a microphone in your device even when you think it's off. To prevent this, remove the battery, ठीक है। तो you can bring back home malwares and direct into the corporate के कंपनी एग्जेक्टिव गया, उसने किसी ऐसी जगह पे कनेक्ट किया, मोस्टली कहाँ कनेक्ट किया, एयरपोर्ट पे कनेक्ट किया, और एयरपोर्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इस तरह के कामों के अंदर, उन्होंने आपके पीसी के ऊपर कोई 0 डे डाल दिया। अब आप जिस तरह ही वो लैपटॉप वापस कंपनी में ला के प्लग इन करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। मेलवेयर कैन बी ट्रांसफर टू योर डिवाइस थ्रू द थंब ड्राइव, ठीक है, कंप्यूटर डिस्क एंड अदर गिफ्ट। जिस तरह के आपको गिफ्ट दिए जाते हैं तो वो आप यूएसबी ला के अपने बच्चों को दे देते हैं या अपने ऑफिस के कुलीग्स को दे देते हैं, वो यूएसबी प्लग इन करते हैं, ठीक है, और जो भी उसके अंदर होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी डेंजरस,
ठीक है। ट्रांसमिटिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी डेंजरस, कि अगर आप वहाँ पे उस कंट्री से बैठ के, ठीक है, और किसी और कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनका जो गेटवे है वो इंटरसेप्ट कर ले, ठीक है, तो ट्रांसफ़र नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉशन ये है कि आपने कंपनी के अंदर रेड लैपटॉप की एक पॉलिसी लिख दें, ठीक है, कि कोई भी एग्जेक्टिव, और ये पॉलिसी कहाँ लगानी है, जहाँ पे ट्रैवल आपका एडमिन बैठा हुआ, उसे बताना है कि भाई जब भी कोई बंदा जा रहा है तो ये चेकलिस्ट है, इस कंट्री के लिए जा रहा है तो साइलेंट ओएस का फ़ोन उसको दिया जाए और कंपनी का लैपटॉप उससे वापस ले लिया जाए और उसको ये वाला लैपटॉप दिया जाए और उसे कहा जाए कि इस लैपटॉप के अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके तुमने ट्रैवल नहीं करना। खुदा ना खास्ता लूज़ हो जाता है, पता है एंड पॉइंट इंक्रिप्शन लगी हुई है, मगर दैट कैन बी बाईपास्ड, ठीक है। फॉरेन सिक्योरिटी सर्विसेज क्रिमिनल आर एडेप्ट एट फिशिंग, वो आपको फिशिंग ईमेल्स भी भेज सकते हैं। इफ़ कस्टम ऑफिशियल डिमांड यू फॉर द लैपटॉप और होटल इज़ बीइंग सर्च्ड, थिंक कि आपके लैपटॉप का कॉपी क्लोन हो चुकी है, ठीक है। मैं बहुत सारी कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मुझे एक दो लोगों से मिलने का मौका मिला है, दे डिड एन एक्टिविटी, ठीक है, और जो लोग अपनी कंपनी के एग्जेक्टिव जो से लेके गए थे डिवाइसेस, दे वर बीइंग टेम्पर्ड विद, ठीक है। तो नो कंपनीज नेम, नो कंट्रीज नेम, मगर आप लोगों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अवॉइड पुटिंग ए डिवाइसेज इन चेक्ड इन बैगेज, ठीक है। चेक्ड इन बैगेज के अंदर कोई भी डिवाइस जो है वो आप नहीं डालें, हैंड कैरी में लेके जाएं, ठीक है। यूज़ डिजिटल सिग्नेचर एनक्रिप्टेड कैपेबिलिटी व्हेन पॉसिबल, ठीक है। तो डू नॉट लीव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अनअटेंडेड, कि अक्सर मैंने देखा है, अक्सर, ठीक है, आई आई विश कि आई कैन पुट सम मोर पिक्चर्स है जो मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं, कि अक्सर हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हमने देखा होता है लोग जो से एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कैफ़ेज़ के अंदर बैठे हुए हैं एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एक साहब तो चेक पेमेंट करने चले गए थे, डिवाइस इसी तरह लॉकड इन पड़ी हुई थी, और मज़े की बात क्या कि उनके जो कैमरा था, लैपटॉप का कैमरा था, उसके ऊपर कवर हुआ था, ठीक है, इतना उन्हें पता था कि कैमरा कवर करना। डू नॉट यूज़ अ थंब ड्राइव गिफ्टेड टू यू, ठीक है। शील्ड पासवर्ड फ्रॉम द व्यू, डू नॉट रिमेंबर पासवर्ड, ठीक है। अक्सर लोग जो से रिमेंबर पासवर्ड करते हैं, फायरफॉक्स के अंदर ना मास्टर पासवर्ड का ऑप्शन है कि आपका जो ब्राउज़र है, ठीक है, आप ब्राउज़र के अंदर जहाँ सिक्योरिटी सेटिंग्स है वहाँ पर जो है मास्टर पासवर्ड लगा दें। तो ये जो आपका ब्राउज़र पासवर्ड सेव कर रहा है, ये पासवर्ड थ्रू द सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से एक्सेसिबल नहीं है, उसको एक और पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी पासवर्ड सेव करना है तो ब्राउज़र के अंदर, तो फिर मास्टर पासवर्ड से सेव करें, ठीक है। बी वेयर ऑफ हु इज़ लुकिंग एट योर स्क्रीन, दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड थिंग, ठीक है। वो जो पीछे हमने डोम कैमरे देखे थे जो टिंटेड है, ठीक है, डोम कैमरा यहाँ लगा हुआ है, टिंटेड है, और उसकी आई आपकी तरफ है और आप ये यहाँ बैठे लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और अपने काम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, ठीक है, मगर ये कैमरा तो देख रहा है आपको, ठीक है। अवॉइड वाईफाई नेटवर्क इफ़ यू कैन, दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड थिंग, ठीक है। हम लोग सब टेम्प्टेड होते हैं वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए, तो लिहाजा दीज आर द की थिंग्स। और कंपनीज़ के अंदर पॉलिसीज़ होती हैं, अगर आप किसी ऐसे कंट्री की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या आउटसाइड ट्रैवल कर रहे हैं मुल्क से बाहर, जहाँ प्राइवेसी लेवल उतना नहीं है, ठीक है, तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप जो से हैं इन चीज़ों का ख्याल करें। और अगर आपके बीवी बच्चे जो फैमिली के लोग हैं वो भी अगर कर रहे हैं तो उन्हें भी मेक श्योर दे आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है, जितनी हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतना जो सा हैकर के लिए उन्हें उसे अचीव करना मुश्किल होगा। ये मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, मगर अचीव करना मुश्किल होगा, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। डुरस, ठीक है, दबाव की सिचुएशन, बैंक टेलर और एक्सीलेंट एग्जांपल है, ठीक है। नॉर्मली अगर क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए डुरस सिचुएशन कहाँ पैदा हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी बैंक के अंदर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो आपको पता होगा कि बैंक के टेलर लोकेशन या जो सिक्योरिटी गार्ड है वो, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह मैंने पहले बताया वो रॉबरी नहीं रोकेगा, क्योंकि जो रॉबरी करने आ रहा है वो तो प्रिपेयर होकर आ रहा है, उसे पता है कि ये बंदा जो सा है मुझे इतने लोगों को मारेगा, ठीक है। तो उन्हें पता है यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है तो चार बंदे लेकर आएंगे, अगर चार सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आठ बंदे रॉबरी प्लान करेंगे, उन्हें पता होगा सारा कुछ। उन्होंने वो इनिशियल जिसे रैकी हम उर्दू के अंदर कहते हैं, मुझे नहीं पता इंग्लिश के एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तो वो यूज़ करेंगे, वो एक दफ़ा देख के एनालाइज करके आएंगे, ठीक है। तो अब हुआ ये कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल को जो सा है वो सिचुएशन का पता होगा कि कहाँ ड्यूरेस है और वहाँ पे फिर उधर ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो सा है अक्सर ये होता है कि बैंक के जो टेलर के लोग होते हैं उनके पास ना एक जो
एक्सप्लॉइटेबल, जो एक्सप्लॉइटेबल नहीं होता, एक्सप्लोडेबल जो धमाके से फट जाती है ना, वो इंक के पैकेट्स होते हैं। जब भी वो अगर कहेंगे कि पैसे दो, तो वो जो है इंक के पैकेट 3-4 उसमें डाल देंगे, तो वो जब खोल के देखेगा तो उसे तो कोई मसला नहीं नज़र आएगा। मगर जिस तरह वो बाहर निकलेगा, उस पर कभी टाइमर होता है, कुछ मूवमेंट के साथ फट जाते हैं, तो वो डाल देंगे उसके अंदर। तो वो जिस तरह वो डालेंगे तो वो उस पर इंक आ जाएगी और बैग को भी इंक लग जाएगी, तो मसला वो कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। सो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो से हैं उनको समझ आनी चाहिए कि कहाँ पे ड्रेस सिचुएशन हो सकती है। और इसी तरह एग्जेक्टिव ऑन द ट्रैवल, अगर कोई एग्जेक्टिव है वो ट्रैवल कर रहा है और को वो स्पेशल पेटेंट लेके जा रहा है या सोर्स कोड लेके जा रहा है या ट्रेड सीक्रेट लेके जा रहा है, दैट कैन बी अ ड्रेस सिचुएशन कि कहीं के किसी मुल्क के कस्टम्स को पता चल जाता है और दे वांट टू इंटरफेयर विद इट कि भाई वो कोई इतनी बड़ी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। लाइफ एंड सेफ्टी फॉर द इंडिविजुअल मस्ट बी पैरामाउंट व्हेन वर्किंग विद द ड्रेस सिचुएशन, के बंदे को आपने रिस्क में नहीं डालना। ठीक है। डाई पैक विद द मनी, जिस तरह अभी मैंने बात की है, ये जो पैक जिस तरह ये इसने डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पैसों के बीच में होता है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारा जो सा है ये पर्सनल सेफ्टी एंड प्राइवेसी और ट्रैवल एंड रेस्ट सारे का सारा कंप्लीट हो गया। अब सिक्योरिटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो सा है पेपर की तैयारी करें। मगर उस पेपर की तैयारी में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन दोनों की एग्ज़ाम वेटेज जो सी है वो 16% है। ये याद रखना है आप लोगों ने। मेरे ख्याल में आप लोग जब प्रिपेयर करें तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। ठीक है। ये सबसे क्रिटिकल डोमेन्स हैं, ये 2 डोमेन्स, यानी ये 2 डोमेन्स में आप जो सा है 90% ले लें तो आपके 30% तो यही मार्क बन गए, 15% आ जाएंगे ना आपके। और फिर उसके बाद आपने बाकी डोमेन्स को कवर करना है। मगर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अगली डोमेन जो सी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सिक्योरिटी है, उसको पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम क्वेश्चंस आपके जितने हम डाल सके हैं उतने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।